शो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमने आपसे कहा था कि आईवीएफ से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हो हमसे पूछ डालिए। हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। हमें आपके कई सारे सवाल मिले हैं, इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज शो के अंत में, तो सेहत का ये एपिसोड आखिर तक जरूर देखें। सूचना समाप्त। आजकल सप्लीमेंट्स लेना एक ट्रेंड सा बन गया है। हर दूसरा इंसान कोई ना कोई सप्लीमेंट लेता ही है, जिनको आप मल्टीविटामिन्स भी कहते हैं। कोई कैल्शियम की गोलियां लेता है, कोई विटामिन डी के पाउच पीता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सप्लीमेंट्स आपके लिए फायदेमंद हैं। दिक्कत तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट अपने आप लेना शुरू कर देते हैं। आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर कोई ऐड देखा, उसको देखने के बाद वो सप्लीमेंट खाना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं, या ये आपको सूट करेगा भी या नहीं। कई केसेस में जो सप्लीमेंट आप ले रहे होते हैं वो आपको सूट नहीं करता। अब ये कैसे पता चलेगा, बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत असल में कब पड़ती है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही आवश्यक माना जा रहा है। लोग आजकल अपनी डाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाता है, इसीलिए सप्लीमेंट्स लेने की बहुत प्रचलित हो गई है। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से खासकर कोविड-19 के बाद डॉक्टर्स ने सलाह दी गई है सप्लीमेंट लेने की। वैसे तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही लाभदायक चीज है, बट इसको सही तरीके से लेना भी उतना ही जरूरी है। एक बात याद रखने का, अगर आप प्रॉपर तरीके से संतुलित आहार ले पाते हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक प्लेट में 1/4 फल, 1/4 वेजिटेबल्स माने सब्जी, 1/4 प्रोटीन और 1/4 अनाज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से दिन में कम से कम एक बार ऐसी संतुलित आहार नहीं ले पाते हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेने में फायदा है। डॉक्टर्स के हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत तब पड़ती है अगर आप प्रेग्नेंट हो, या मदिरा का सेवन करते हो, या डाइट के दौरान 1200 से कम कैलोरीज लेते हो आप, या पेट संबंधित परेशानियों से आप इलाज करवा रहे हो। तो ये सप्लीमेंट जब आप शुरू करते हैं उसके बाद अगर आपको उल्टी होना या दस्त होना या घबराहट होना या सांस लेने की तकलीफ होना या खुजली होना या गले, होठ और मुंह पे सूजन होना शुरू हो जाता है, इससे माना जाता है ये सप्लीमेंट्स आपको सूट नहीं हो रहा है। सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छी चीज है, बट उतने ही उसकी नुकसान है। जैसे विटामिन ए ज्यादा लेने से कॉन्स्टिपेशन होने का संभावना रह सकती है, वैसे ही लिवर डैमेज का। और विटामिन डी से दिमाग में कैल्शियम ज्यादा होने से दौरा होने का संभावना रह सकती है, और किडनी में पथरियां बनने की संभावना और पित्त की थैली में भी पथरियां बनने की संभावना रह सकती है। विटामिन ई ज्यादा लेने से एलर्जिक डर्मेटाइटिस, इसका मतलब स्किन में एलर्जी होने का संभावना रह सकती है। और विटामिन के ज्यादा होने से आपके रेड सेल ब्रेकडाउन होके आपको एनीमिया भी हो सकती है। और विटामिन बी ज्यादा लेने से आपको घबराहट या सांस लेने की तकलीफ, बीपी कम होना और चक्कर आना, और नर्व संबंधित में आपको हाथ पैर सुनपना महसूस होना, ये रह सकती है। और विटामिन सी ज्यादा लेने से आपको दस्त लगने की संभावना और आपकी यूरिक एसिड बढ़ के जोड़ों में दर्द होना भी महसूस हो सकता है। आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं, ये बताएगा, लक्षणों से पता चल जाएगा। अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत वो सप्लीमेंट रोक दें, और साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट प्लीज खुद शुरू ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर जांघों की, गले की या फिर बगलों की स्किन डार्क हो गई है, सख्त हो गई है, तो क्या करना चाहिए। या गर्दन, जांघों या फिर बगलों की स्किन मोटी होती जा रही है, साथ ही इसका कलर भी डार्क पड़ता जा रहा है। अगर हाँ, तो इसके पीछे केवल कॉस्मेटिक कारण नहीं है, मेडिकल कॉजेस भी हो सकते हैं। डॉक्टर रिंकी कपूर बताती हैं कि एक है बाहरी इलाज। इसे ठीक करने के लिए क्रीम, लेजर और पील्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे पिगमेंटेशन कम किया जाता है, पर इसका मूल इलाज है वजन कम करना। जब तक वजन कम नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी का हल नहीं हो सकता। अगर खून में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है तो भी ये समस्या होती है। ऐसे में हार्मोन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उसके हिसाब से दवाई दी जाएगी।
इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन का इलाज अंदरूनी भी है और बाहरी भी। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। सोयाबीन को अंकुरित करके खाने के फायदे मालूम हैं? अंकुरित सोयाबीन खाने से शरीर को प्रोटीन के अलावा आयरन, विटामिन सी और कुछ हेल्दी फैट मिलते हैं, जो कि शरीर के सेल्स, टिश्यूज और कई अंगों में कामकाज को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। साथ ही इसे खाने से आयरन की कमी भी पूरी होती है। अब बारी है आईवीएफ से जुड़े आपके सवालों और डॉक्टर्स के जवाबों की। सुनिए। आईवीएफ में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बच्चेदानी को। ये 2-3 मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बाहर से देकर बच्चेदानी को तैयार करते हैं। दूसरा होता है नेचुरल साइकिल मेथड, जिसमें हम माहवारी के अंडे को कैलकुलेट करते हैं वो कब बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चेदानी के अंदर भ्रूण को डालते हैं। तीसरा होता है मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल मेथड, जिसमें हम अंडे बनने के लिए दवाइयाँ देते हैं, अंडे को बनाते हैं और उस ओवुलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं और उस दिन से प्रोजेस्टेरोन शुरू करके हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो 14 डेज़ के बाद करते हैं। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ये बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम प्रेगनेंसी को कंफर्म मानते हैं। उसके बाद आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, जिसमें हम जीसैक और बेबी की हार्ट बीट देखते हैं। जो पॉजिटिव साइंस होते हैं प्रेगनेंसी की, जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी में होते हैं, वही सब साइन हमको आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी मिलते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना या एसिडिटी होना और थोड़ा सा फटीग होना, नींद ज़्यादा आना, जो भी हार्मोनल चेंजेस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं, वही सब चीज़ें हमको आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी मिलती हैं। इंडिया में जब हम आईवीएफ करते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पीसीपीएनडीटी, एआरटी रूल्स, इन सब के अकॉर्डिंग आईवीएफ में आपका जेंडर सिलेक्शन यानी बेबी का लिंग का जो जांच होता है, बेबी लड़का है या लड़की है, वो अलाउड नहीं है। इसलिए अगर आप यहाँ पे किसी भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि हमको लड़का या लड़की चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि वो अलाउड नहीं है। इसमें लड़का और लड़की होने की चांसेस इक्वल होती हैं, मतलब जो नेचुरल प्रेगनेंसी में चांसेस होती है वही एक आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी होती है। अगर आपकी एज 30 है और आपकी वाइफ की 25 है, तो सबसे पहले तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए। सारे टेस्ट में हस्बैंड और वाइफ के अलग अलग टेस्ट होते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होता है और वाइफ का बेसिक टेस्ट होता है, जैसे कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड, एचएसजी और कुछ ब्लड टेस्ट। अगर आपके टेस्ट में ऐसा रीज़न आया है जिसके लिए आपको आईवीएफ की आवश्यकता है, तो आपको आईवीएफ जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके स्पर्म बहुत कम आए हैं, लेस देन 5 मिलियन आए हैं, या तो स्पर्म नील आए हैं, और वाइफ के ट्यूब्स या तो ब्लॉक आई हैं या तो नॉन फंक्शनल आई हैं, और अगर ब्लड टेस्ट में और अल्ट्रासाउंड में एग की क्वांटिटी बहुत कम है, तो आपको जल्द ही जल्द आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। और आप जितनी जल्दी आईवीएफ करवाएंगे उतना ही आईवीएफ में सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। जिन लोगों ने ये सवाल हमसे पूछे थे, उम्मीद है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें, हम हर हफ्ते उनके जवाब आप तक लाते रहेंगे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे। गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा, और फिर सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।